वेलकम टू द पाइनियर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 पे द्विघात समीकरण में आगे की तरफ चलेंगे, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4.1 और 4.2 को खत्म कर चुके थे और साथ ही साथ 4.3 में भी कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक हो गया था। और जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर एक आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो वर्तमान की आयु ज्ञात कीजिए कि रहमान का अभी की आयु क्या है। ठीक है, कह रहा है कि 3 वर्ष पहले का उम्र, रहमान का अभी का उम्र बताना है और क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष पहले का उम्र और 5 वर्ष बाद का उम्र, ठीक है, इन दोनों के आयु का व्युत्क्रम कर रहे हैं हम और व्युत्क्रम करके योग कर रहे हैं, तो उसका 1/3 हो रहा है। तो वर्तमान मतलब अभी की आयु उनका क्या होगा, अभी रहमान कितने वर्ष के होंगे, यही निकालना है। सही है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चल जाए। तो देखिए 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। हम लोग माना कि रहमान की आयु रहमान की वर्तमान आयु लिख लीजिए, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, कितना है, x वर्ष। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व का मतलब 3 वर्ष पहले। तो अभी मान लीजिए कि उसका उम्र अगर 12 वर्ष होगा तो 3 वर्ष पहले मतलब 3 वर्ष पहले वो 9 वर्ष का होगा ना। इसी तरह से तो हम यहां पर लिखेंगे कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व मतलब कि अभी जो भी आयु है इसमें से 3 वर्ष क्या कर देंगे, घटा देंगे ना। चलिए अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, कितना, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद का मतलब कि अभी उसका 10 वर्ष है और 5 वर्ष बाद जोड़ देंगे तो 15 वर्ष के हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ना। उसी तरह से अभी का तो मालूम नहीं है कि 10 वर्ष के हैं, अभी कितना हम लोग माना है, x, और अभी x माने हैं तो अभी से क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। तो इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे, जोड़ दिया जाएगा ना। तो चलिए हम लोगों ने क्या जाना कि 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या है, x - 3, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या है, तो x + 5। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के आयु का व्युत्क्रम का योग करेंगे तो 1/3 हो रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि दोनों आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है ना। तो देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। जैसे कि 5/4 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 4/5। 3/2 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 2/3। उसी तरह से यहां पर क्या है, x + 3, तो x - 3 तो इसके बटा में 1 छुपा है तो 1 चला जाएगा आपका ऊपर और x - 3 कहां जाएगा, नीचे। तो ये इसका क्या होगा, उल्टा। तो ये कह रहा है कि दोनों के जो दोनों आयु है इनके आयु के व्युत्क्रम का योग करेंगे तो 1/3 होगा। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 1/x - 3 होगा ना। और फिर कह रहा है यहाँ पर कि देखिए x + 5, ये व्युत्क्रम हो गया। अब कह रहा है इसका योग, तो ये योग हो गया और कितना, तो 1/3। क्लियर है ना, क्लियर यहाँ तक। अब चलिए हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कि बटा पर के जोड़ के रूप में हो गया ना, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन वाला जोड़ बनाएंगे। तो देखिए जोड़ बनाने के क्रम में हम लोग क्या करते हैं, तो नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। तो x - 3 और x + 5 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x - 3 × x + 5 यही आएगा ना। अब इसका निकालिए तो निकालिएगा तो इससे इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा ये, और इससे 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x + 5 आएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, अब इससे इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा ना, तो x - 3। क्लियर है, और बराबर में आपका क्या बचेगा, तो 1/3। क्लियर है ना। अब इसको कैलकुलेशन किया जाए तो ये x और x दोनों प्लस में तो जूट करके 2x हो जाएगा, और ये 5 देखिए प्लस में और 3 माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। और इन दोनों का अगर कैलकुलेशन किया जाएगा तो x से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा और फिर -3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो x से x में मल्टीप्लाई होगा तो x² और x से 5 में होगा तो 5x। क्लियर हो गया। -3 से करेंगे x में
तो -3x होगा, और -3 से +5 में तो -15 इक्वल टू 1/3। यहां तक तो सही है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 2x प्लस में 2 है तो 2 लिख दिए। अब नीचे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, 5x प्लस में है और 3x माइनस में है, तो 5x में से 3x घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो प्लस में 2x और फिर -15 इक्वल टू 1/3, तो 1/3। यहां तक तो क्लियर है सबका। चलिए अब आगे देखिए, तो अब आगे हम लोग इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इससे हम लोग 1 में करेंगे और इससे 3 में, नीचे वाले से ऊपर में करेंगे और ऊपर वाले से नीचे में करेंगे ना। तो देखिए, तो 2x प्लस 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से करना है किस में, सॉरी 3 से करना है किस में, तो ये 2x प्लस 2 में, तो 2x प्लस में 2 इक्वल टू 1 से करना है इसमें, तो 1 से जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही आता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 15। क्लियर है यहाँ तक। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 2x में, तो 3 2 6x हो जाएगा ना, और प्लस है तो प्लस 3 से 2 में किया जाएगा तो 3 2 6। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए उस साइड में क्या है, सबके सब उस साइड में देखिए, जो भी अब उधर जो भी है बराबर को उधर से इधर लेकर आएंगे, तो जो उधर प्लस में होगा इधर लाएंगे तो माइनस में, और जो उधर माइनस में होगा इधर लाएंगे तो प्लस में। तो देखिए एक्स स्क्वायर किस में है, तो आपका एक्स स्क्वायर किस में है, तो प्लस में, तो इधर लाए तो -x स्क्वायर होगा। उधर देखिए 2x प्लस में इधर आया तो माइनस में 2x, और उधर 15 देखिए, जो देखिए 15 है माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में 15 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया आपका। अब ये देखिए 6x और -2x, तो 6x में से 2x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका 4x बचेगा। ये x स्क्वायर है तो -x स्क्वायर, ये 6 प्लस में और 15 प्लस में, तो दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 और 15 क्या हो जाएगा 21 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। चलिए अब देखिए जरा सा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ देखिए ये माइनस में है, ये क्या है, ये माइनस में है। हम क्या बताए हैं कि यहाँ पर a का मान माइनस में नहीं होता है, तो इस माइनस को हटाने के लिए अगर हम माइनस, देखिए इस माइनस को हटाने के लिए अगर माइनस सबसे कॉमन लिया जाए तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में होगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में 4x हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब रहा बात कि माइनस में कैसे हो गया, तो इस माइनस से इसमें x में गुना किया जाएगा तो -x स्क्वायर, और माइनस से -4x में तो आपका प्लस में 4x हो जाएगा, और माइनस से -21 में तो प्लस में प्लस में 21 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया आपका x स्क्वायर -4x -21 इक्वल टू 0। हो गया, यहाँ तक हो गया ना। चलिए अब हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्य निकालेंगे। ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, इसका शून्य निकाला जाए तो शून्य निकालेंगे जब हम लोग, तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 1, और b का वैल्यू क्या है -4x और सॉरी 4 है, और c का वैल्यू क्या है तो -21। क्लियर है यहाँ तक। तो मूल निकालने का एक द्विघाती सूत्र होता है कि -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बटा में 2a है ना। तो -b है तो -b माइनस तो सूत्र में है, और b का मान में भी माइनस है तो -4 रख देंगे यहाँ पर, फिर प्लस माइनस तो प्लस माइनस, यहाँ पर अंडर में b स्क्वायर -4ac है, तो यहाँ पर देखिए तो रखेंगे हम लोग b स्क्वायर मतलब कि -4 का स्क्वायर, और फिर यहाँ माइनस है तो -4ac, तो 4 हो गया। a का मान क्या है आपका, तो a का मान है 1 और c का मान आपका क्या है तो -21। क्लियर हो गया। चलिए अब नीचे क्या है 2a, तो 2 का 2 और a का मान 1। क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों कैलकुलेशन होकर के प्लस में 4 हो जाएगा, तो प्लस लिखना तो कोई जरूरी नहीं है, और यहाँ पर बचा आपका प्लस माइनस अंडर में 4 -4 का स्क्वायर, तो कितना होगा आपका तो 16। क्या होगा 16, और 4 इंटू 21 करेंगे ना, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस, और ये पर देखिए ये माइनस और 21 के साथ माइनस है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 1 इंटू 21 तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 84। अब बटा में क्या है आपका 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 2। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि 4 प्लस माइनस ये दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएगा अंडर रूट में 100। अब बटा में क्या है तो 2 हो गया। अब देखिए ये 100 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 4 प्लस में प्लस और माइनस ये 10 बटा में 2 हो गया।
तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि प्लस लेने पर एक बार, और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस लेने पर लिखेंगे ना, प्लस लेने पर और माइनस लेने पर। तो अगर 4 प्लस में 10/2 कर रहे हैं तो 14/2 तो कितना आ गया आपका 7, और फिर यहाँ पर 4 माइनस 10/2 करेंगे तो -6/2 तो क्या आ जाएगा आपका -3 आएगा। तो उम्र तक तो किसी का ऋणात्मक नहीं होता है, किसी का उम्र ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये x का मान क्या है 7 प्लस में है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कह रहे हैं ना कि देखिए रहमान की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष, तो यहाँ पर x वर्ष मतलब कितना उम्र है 7 वर्ष है। क्यों 7 वर्ष है, क्योंकि x का मान क्या है 1 -3 और एक क्या है प्लस में 7 है, तो अभी वर्तमान आयु क्या है इसका क्या है, तो इसका हो गया आपका 7 वर्ष। चलिए इसको उतारिए जरा सा, चलिए उतारिए इसको जरा सा, चलिए साफ कीजिए इसको। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। कह रहा है कि एक क्लास में टेस्ट लिया गया जिसमें शेफाली का जो भी इंग्लिश में और मैथ्स में नंबर आया उन दोनों के नंबर को ऐड किया गया तो कितना आया मिला करके, तो 30 नंबर आया आ गया। अब कह रहा है कि यदि उसको 2 अंक अधिक दिया जाता, किस चीज में, गणित में, अगर उसको गणित में 2 अंक अधिक दिया जाता और इंग्लिश में 3 अंक कम दिया जाता, तो कह रहा है कि तो उनके अंकों जो दिया जाता उनके गुणनफल कितना हो जाता 210। तो बताइए कि उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक कितना है, ज्ञात करना, यही चीज है। क्लियर हो गया। तो देखिए कह रहा कि शेफाली नाम की एक लड़की है, क्वेश्चन फिर से समझ लेंगे। शेफाली नाम की एक लड़की है जिसमें उसके क्लास में टेस्ट हो रहे हैं 2 सब्जेक्ट की, एक इंग्लिश की और एक मैथ्स की, समझे, और इंग्लिश में और मैथ्स में दोनों में मिलाकर के उसका कितना नंबर आ रहा है, तो 30 नंबर, समझे। और ये कह रहा है जरा सा कि अगर 2 अंक अंग्रेजी मैथ्स में अगर अधिक दे दिया जाता और 3 अंक इंग्लिश में कम दे दिया जाता तो उनकी जो भी दिया जाता अंक उनकी गुणनफल कितना होता 210। तो कह रहा है कि बताइए कि वो कितना अंक प्राप्त किए। क्लियर है। हम यहां पर मानेंगे, माना कि गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक कितना, तो x, सही है। और देखिए अब आप ही बताइए कि आपके पास और मेरे पास पैसे मिला करके 20 रुपए हैं। अगर हम बोल दें कि आपके पास 100 रुपए हैं तो टोटल में से आपका पैसा अगर घटा दिया जाएगा तो मेरा पैसा निकल जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो अगर कह रहा देखिएगा, तो गणित में अगर हम लोगों ने x माना तो अंग्रेजी में कितना मानेंगे हम लोग, अंग्रेजी में कितना मानेंगे, तो अंग्रेजी में 30 माइनस x मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसलिए कि दोनों के मिलाकर के कितना मिला 30। तो अगर टोटल में से 1 को घटा देंगे तो 1 निकल जाएगा। अब देखिए आगे, अब कह रहा कि अगर मैथ्स में 2 अंक अधिक दे दिया जाता है तो यहां पर लिखिए जरा सा, गणित में 2 अंक अधिक देने पर कितना हो जाएगा उसका, तो x प्लस में 2 हो जाएगा ना। और कह रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम देने पर, तो ये देखिए ये अंग्रेजी में अभी कितना मिला उसको, तो 30 माइनस x मिला है, और इसमें से अगर हम लोग और कह रहा क्या, तो 3 अंक कम, तो 3 अंक कम कर दिए तो इसका मतलब कि 27 माइनस x अंक मिला होगा, उसको मिला होगा ना। चलिए अब कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है ना वो 210 आ रहा है। तो ये दोनों का गुणनफल मतलब कि देखिए ये क्या हो गया आपका, तो एक x प्लस में यहां पर लिख लीजिए, लिखिएगा तो दोनों का या दोनों में प्राप्त अंकों का गुणनफल 210 है, 210 है।
तो देखिए दोनों में मतलब कि x प्लस में 2, ठीक है, ये पहला हो गया और दूसरा हो गया आपका 27 माइनस x, सही है। और इन दोनों का गुणनफल कह रहा है क्या है, तो 210। क्लियर हो गया। तो आगे कैलकुलेशन कीजिए इसका। तो x से इन दोनों में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो x से किया जाए तो x से 27 में किया जाएगा तो क्या आएगा आपका 27x आएगा, और x से माइनस x में किया जाएगा तो माइनस का माइनस, और x से x में तो x स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 27 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 54 आएगा, और फिर आपका देखिए यहाँ पर 2 से माइनस x में किया जाएगा तो माइनस 2x इक्वल टू 210। क्लियर है यहाँ पर, दिक्कत किसी को। चलिए तो अभी देखिए 27x आपका प्लस में और 2x क्या है आपका माइनस में है, तो 27 में से 2x घटा देंगे तो आपका क्या होगा, तो क्या होगा आपका 25x होगा, और ये माइनस x स्क्वायर है तो माइनस x स्क्वायर, और ये प्लस में होगा तो प्लस लिख दिए, प्लस में 54 है तो 54, फिर उधर 210 किस चीज में है तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 210 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 25x, और देखिए यहाँ पर 54 प्लस में और 210 किस में माइनस में, तो प्लस माइनस इन दोनों का कैलकुलेशन किया जाएगा तो आपका कितना होगा, तो माइनस 156 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम माइनस इसमें है तो माइनस को खत्म करने के लिए माइनस कॉमन लिया जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 25x, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस में 156 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब हम लोग इधर गुना में इन सब के साथ और उधर जाएगा माइनस तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 156 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब देखिए जरा सा इसमें, अब हम इसको मूल निकालेंगे इसमें, तो मूल निकालेंगे तो निकल जाएगा सब। तो देखिए मूल निकाला जाए तो मूल या शून्य दोनों एक ही चीजें होता है, तो आप यहाँ पर द्विघाती सूत्र से निकालिए या फिर आप गुणनखंड विधि से निकालिए, समझ में आया, या आप द्विघाती सूत्र से निकालिए या गुणनखंड विधि से निकालिए, मूल हमेशा समान निकलेगा। इसका मतलब पहले यहाँ पर गुणनखंड पिछले वीडियो में हमने पिछले क्वेश्चन में देखे क्या कि द्विघाती सूत्र पे तो बता दिए, और इसको जरा सा गुणनखंड विधि से निकाल दें तो गुणनखंड विधि भी आप लोग एक तरह से सीख लीजिएगा। तो देखिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 25x फिर प्लस में 156 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर क्या है हम लोग का द्विघात समीकरण, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 156 आया ना, तो देखिए तो a एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, ये होता है आपका द्विघात समीकरण का रूप, होता है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि a और c का मान दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे, तो a का मान 1 है, देखिए 1 है, और c का मान आपका क्या है, तो 156 है। इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो 156 ही होगा, और इन दोनों को तोड़ा जाएगा तो आपका क्या होगा, तो 12 और 13, क्या आएगा 12 और 13, समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस में 156 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हम इसको दो पार्टों में बांट देंगे और दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, इसमें और इसमें देखेंगे क्या कॉमन, इसमें और इसमें, तो इसमें x है और इसमें भी x है, तो इसमें से x निकाले तो यहाँ पर एक x बच गया, और इसमें से x निकाले तो यहाँ पर माइनस 12 बच गया, और यहाँ से हमने देखिए चुपचाप फिर x माइनस 12 ही यहाँ पर लिख दीजिए, x माइनस 12। क्लियर है, बराबर में 0। अगर आप यहाँ पर 13 रखिएगा माइनस में, तो माइनस 13 से x में गुणा कीजिएगा तो माइनस 13x आएगा, और फिर माइनस 13 से माइनस 12 में कीजिएगा तो प्लस में 156 आ जाएगा ना। तो अब देखिए, और यहाँ पर x माइनस 12 इक्वल टू, दोनों के बदले एक ले लेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0, फिर यहाँ पर बाहर वाला लेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो x इधर 12 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 12, और इधर देखिए 13 माइनस में उधर जाएगा तो x बराबर लिख सकते हैं प्लस में 13, तो x के मान 2 आ गए ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसका मैथ्स में, अगर देखिए मैथ्स में अगर 12 नंबर आया तो अंग्रेजी में कितना होगा, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग 30 माइनस 12 इक्वल टू 18, ठीक है। और अगर कहीं उसका 13 नंबर हम मांगे, 13 नंबर मानेंगे कि उसका मैथ्स में 13 नंबर आया, तो 30 माइनस 13 करेंगे तो 17 किस में आया होगा उसका, तो 17 इंग्लिश में आएगा। ये दोनों आपका आंसर है। देखिए बुक में इन दोनों आंसर दे रहा होगा, आपको गारंटी है कि समझ में आ गया होगा। चलिए तो